हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। नीचे दी गई प्रत्येक सरल आवर्त गति के लिए तदनुरूपी निर्देश वृत्त का आरेख खींचिए। घूर्णीकरण कण की आरंभिक t बराबर 0 स्थिति, वृत्त की त्रिज्या तथा कोणीय चाल दर्शाइए। सुगमता के लिए प्रत्येक प्रकरण में परिक्रमण की दिशा वामावर्त लीजिए। x को सेंटीमीटर में, t को सेकंड में लीजिए और समीकरण दी गई है x बराबर 2 कोस पाई टी। तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, और अगर यहाँ पर अपन मुख्य अवधारणा में समझेंगे तो देखते हैं सरल आवर्त गति क्या होती है। तो चलिए यहाँ पर अपन एक समतल लेते हैं और समतल पर अपन का एक कण रखा हुआ है जो कि संतुलित अवस्था में है। संतुलित अवस्था में इस पर कुल बल किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर होगा और ये स्थिति क्या कहलाती है? माध्य स्थिति कहलाती है। अब मैंने क्या करा, इसकी माध्य स्थिति से इसको कुछ विस्थापित किया, वो विस्थापन है x। अब ये कण यहाँ रुकना चाहेगा क्या? नहीं, ये कण यहाँ पर रुकना नहीं चाहेगा क्योंकि इसमें एक बल जो है वो प्रेरित हो गया है जिसे अपन प्रत्यानयन या पुनर्विस्थापन बल बोलते हैं। ठीक है, इस बल की वजह से ये कण वापस अपनी माध्य स्थिति पे जाना चाहेगा क्योंकि कोई भी असाम्य अवस्था स्थिति में नहीं रहना चाहता, वह पुनः अपनी वापस स्थिति को दोहराना चाहता है। तो इसी तरीके से अगर मैं मान लो इसको बाई साइड पर लाया तो ये कण को बाई साइड पर वापस में एक्स लाया तो कण पर वापस इधर की तरफ एक बल पुनर्विस्थापन या बल या प्रत्यानयन बल इस पर क्या हो गया? प्रेरित हो गया, जो कि वापस इसको अपनी स्थिति में लाने के लिए कार्यरत होगा। जब ये कण अपनी अधिकतम स्थिति पे आ जाता है तो इसी को अपन आयाम बोलते हैं और यहां पर आने के बाद इसका वेग क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, और त्वरण की दिशा जो हो जाती है वो पलट जाती है। ठीक है, इससे यहां पर इसका त्वरण जो होगा वो क्या होगा? अधिकतम त्वरण होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं बताऊं इसको, तो देखिए ये यहां पर मैंने एक वृत्त बनाया। ठीक है, ये माध्य स्थिति, ये इसकी अक्ष, और यहां पर मैंने कोई कण रखा। ठीक है, अब देखिए कण यहां से चला, यहां से चल के इसकी तरफ चल रहा है कोणीय वेग ओमेगा से, तो यहां से चल के ये यहां पर आया। इस स्थिति में जो यहां से ये एक चौथाई भाग चला, तो देखिए अगर यहां पर मैं दर्शाऊं तो देखिए इस तरीके से कण माध्य स्थिति से चला कोणीय वेग से, ये यहां तक चला, मतलब ये कितना चल गया? ये अधिकतम विस्थापन जिसे अपन ने आयाम नाम दिया है यहां तक चल लिया। ठीक है, अब ये कण वापस यहां से चला और वापस कहां पर आ गया? माध्य स्थिति में। मतलब ये कण वापस यहां से चला और वापस कहां पर आ गया? ये माध्य स्थिति पे आ गया। अब ये माध्य स्थिति से वापस कहां पर चला? ये और अधिकतम स्थिति पर आ गया, तो ये कण यहां से रुका नहीं, यहां से चला और वापस कहां पर आ गया? ये अधिकतम स्थिति पर आ गया। अधिकतम स्थिति से वापस कहां पर आ गया? माध्य स्थिति पर आ गया। तो इस तरीके से मैं ये बोल सकता हूं कि अगर कोई भी कण जो कि सरल आवर्त गति कर रहा है, ये सरल आवर्त गति अगर करते हुए कण को अगर मैं वृत्त पे दर्शाऊं तो अपन कुछ इस तरीके से दर्शा सकते हैं कि अगर वो कण वृत्त के परिधि के परित अगर यहां पर चल रहा है तो वह कण क्या कर रहा है? सरल आवर्त गति कर रहा है जिसकी त्रिज्या उसके आयाम के बराबर होगी। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें मैं समीकरण की, तो इसकी समीकरण दी जाती है ए साइन ओमेगा टी से दी जाती है। ठीक है, या x बराबर ए कोस ओमेगा टी धन फाई। फाई क्या है? प्रारंभिक कला है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कण यहाँ पर मूल बिंदु से प्रारंभ हो। ठीक है, कण अपनी माध्य स्थिति से प्रारंभ हो, कण कहीं से भी प्रारंभ हो सकता है, यही अपन का क्या कहलाता है? प्रारंभिक कला कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कण को अपन किस पे भी दर्शा सकते हैं? एक वृत्त पर भी दर्शा सकते हैं जो कि क्या कर रहा है? सरल आवर्त गति कर रहा है। ठीक है, इसकी समीकरण अपन ने लिख ली है। अब अपन देखते हैं, अपन को समीकरण दी गई है x बराबर 2 कोस पाई टी। चलिए अपने प्रश्न के मुख्य हल पर चलते हैं और समीकरण दी गई है x बराबर 2 कोस पाई टी। इसको अपने मुख्य समीकरण से तुलना करते हैं। मुख्य समीकरण थी x बराबर ए कोस ओमेगा टी धन फाई। तो यहां पर a का मान कितना आया? 2 सेंटीमीटर। ओमेगा का मान कितना आया? पाई सेकेंड की घात ऋण एक। ठीक है, और जो प्रारंभिक कला है वो कितनी है? शून्य है। तो यहाँ पर अपन को ये कुछ मान मिल गए। अब अपन इसको वृत्त पे दर्शाते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन ने देखा है मुख्य अवधारणा में कि अगर कोई भी कण वृत्त पर चल रहा है तो वो क्या प्रदर्शित कर रहा है?
एक सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करता है, जिसकी ये माध्य स्थिति हो जाती है कुछ इस तरीके से। अब देखिए कण यहाँ पर t बराबर 0 पर कण कहाँ पर है, मूल अवस्था में है, क्योंकि यहाँ का प्रारंभिक कला कितनी है, 0 है। ठीक है, और ये इसका अधिकतम आयाम ही कितना है, इसका 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, कण अभी चला नहीं है। ठीक है, t बराबर 0 पर है। और अगर मान लीजिए मैं बात करूं ओमेगा की, तो ये इस तरीके से वामावर्त में चल रहा है, कितने से, पाई रेडियन पर सेकंड से। तो यहाँ पर अपन के पास जो ये होगा ओमेगा, ये होगा पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने एक वृत्त पर इस समीकरण को दर्शा दिया है। यहाँ पर कोई प्रारंभिक कला नहीं है, इसलिए अपन ने इसको कहाँ से प्रारंभ करा, t बराबर 0 से। ये कोस की समीकरण है, इसलिए अपन ने यहाँ से लिया है इसको। ठीक है, π/2 स्थिति से लिया है अपन ने। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।